Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi Nishant, how are you? Good, how are you? वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। तो सबसे पहले तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का आपका? बिग बॉस के घर का एक्सपीरियंस काफी इवेंटफुल था, रोलर कोस्टर राइड थी। इमोशनली एक बहुत ही अप एंड डाउन जर्नी थी मेरे लिए। देयर वर डेज व्हेन आई वाज सुपर हैप्पी, आई मेड सम गुड फ्रेंड्स, एंड देन देयर वर डेज जब उन्हीं दोस्तों ने धोखा दिया एंड उन्हीं दोस्तों ने बैकस्टैब किया, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इन माय चॉइस ऑफ फ्रेंड्स। So yeah, overall I would say it was a very nice learning experience for life, the Big Boss house. बात करते हैं अभिनव की। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने भी आपको वोट आउट किया, तो जब आपको ये पता लगा कि आप कॉन्फिडेंस थे कि कोई भी करेगा पर अभिनव नहीं करेगा, सो व्हाट वाज योर थॉट दैट टाइम? नहीं, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस मुझे अभिनव पे नहीं था। वो मेरा कोई बहुत जिगरी यार नहीं बना था घर के अंदर। हाँ, हमारी एक अच्छी दोस्ती थी, एक हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, हम लोग बैठ के काफी बातें करते थे। बट आई थिंक जैस्मिन रुबीना वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। वो दोनों तो क्लोजेस्ट हैं अभिनव के। कविता भी अभिनव की बहुत पुरानी दोस्त है, और अभिनव को शायद ये लगा होगा कि क्योंकि उसको एक ही हफ्ता हुआ है तो उसको एक मौका मिलना चाहिए, तो दैट्स व्हाई ही मस्ट हैव टेकन हर नेम टू गिव हर अ फेयर चांस। निशांत, आपकी बात करते हैं। डे वन से हमने देखा था आप कितने फेयर थे अपने गेम में। फिर हमेशा आपने अगर अपनी दोस्ती किया था जान से, तो हमेशा जान को सपोर्ट भी किया, पर जान ने जिस तरीके से आपको नहीं समझा और आपके पीछे बिट्रे किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार, अगेन लाइक आई सेड, लाइफ लेसन्स मुझे बहुत मिले बिग बॉस के घर में। मैं लोगों पे भरोसा जल्दी कर लेता था, मैं लोगों की बातों में आ जाता था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई भी इंसान बिना वजह झूठ क्यों बोलेगा यार, और कोई अगर इतना इमोशनल होकर बात करे तो सच बोल रहा होगा। तो वो जो मेरी एक हैबिट है लोगों में अच्छाई ढूंढने की, उसको मैं अब निकल के बिग बॉस के घर से आई एम जेन्युइनली ट्राइंग नॉट टू फॉल इनटू दैट ट्रैप अगेन, बिकॉज एजाज, पवित्रा, निकी, जान, इन लोगों को देख के मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके खून में ही धोखा होता है, खून में ही फ्रॉड होता है, खून में ही बैकस्टैब करना होता है, पॉलिटिक्स होती है, और वो आपके मुंह पे बहुत अच्छे बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपके भाई, फ्रेंड, सारे रिश्तों के नाम ले लेंगे आपके सामने, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो सबसे पहले आपको ही सैक्रिफाइस करेंगे, आपको ही धोखा देंगे, बिकॉज आपने इमोशनली उन पे भरोसा करके अपनी वीकनेस उनके सामने रख दिया। निशांत, आपकी बेस्ट मेमोरी की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा मेमोरी था जो, और या फिर कौन सा लेसन था आप जो बिग बॉस के घर से लेकर जा रहे हैं आए? यार, आई वुड से बेस्ट मेमोरी वाज फ्रॉम थर्ड वीक ऑनवर्ड्स, व्हेन घर में सब लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी थी। एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग दैट ही इज अ फेयर गाय, एंड दैट्स व्हाई द होल हाउस वांटेड मी टू बी द कैप्टन ऑफ द हाउस। एंड मैं कैप्टन बना भी। मैंने उसके आगे पीछे 5 टास्क बैक टू बैक जीते। चौथा हफ्ता भी मेरा बहुत स्ट्रांग जा रहा था, नॉमिनेशंस भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर वही एजाज के कैप्टन बनते ही जान और एजाज ने मिलके मुझे रेड जोन में डाला, क्योंकि एजाज को तो मुझसे प्रॉब्लम पहले दिन से ही थी, बिकॉज वो कभी भी कुछ भी अगर उल्टा सीधा करता था तो सबसे पहले मैं उसके सामने आके खड़ा हो जाता था कि भाई अब तू करके दिखा दे, मैं खड़ा हूँ। जान निकी की बातों में आ गया, उसको निकी को खुश करना था, बिकॉज निकी का वो एक तरह से पेट डॉग है, घर के अंदर स्लेव है जो घूमता रहता है उसके पीछे पीछे, गालियां खाता है फिर भी उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तो उसने निकी की बातों में आके मुझे नॉमिनेट किया एजाज के साथ और रेड जोन में डाल दिया। और फिर जब इविक्शन की बारी आई तो ऑडियंस वोट काउंट नहीं हुए, घर वालों के आपस में ही 5-6-7 वोट्स काउंट हुए और उसमें मुझे इविक्ट कर दिया गया। सो आई थिंक दैट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग एंड अनफेयर। अगर ऑडियंस निकालती तो वो सराखों पर होता डिसीजन उनका, लेकिन घर वालों के डिसीजन को मैं मानता नहीं। आई थिंक दैट वाज जस्ट नॉनसेंस। कविता कौशिक को, जिनको ऑडियंस ने खुद ने निकाला था, उन्हें जो दूसरा मौका दिया गया, आपके हिसाब से कितना फेयर था और कितना नहीं था? क्योंकि अगर आप कविता का मैं ये बोलूंगा कि देखो, शी इज नॉट अ बैड पर्सन, शी इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। हाँ, गलतियां सबसे हो जाती हैं, गुस्से में इंसान कई बार कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है, जो कविता ने बोल दिया था एजाज को। लेकिन उसका मतलब वो नहीं था, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि कविता से मेरी बहुत बात हुई थी उस बारे में। उसके बाद उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं था। शी वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई मेरी इससे दोस्ती इतनी ही है कि लॉकडाउन में मैंने इसको एक बार हेल्प की थी और बात की थी, दैट्स ऑल। हमारी कोई ऐसी जिगरी दोस्ती नहीं है जो ये दुनिया के सामने क्लेम कर रहा है। एंड आई डोंट वांट माय नेम टू बी यूज्ड बाय समबडी जस्ट फॉर पब्लिसिटी, एंड आई डोंट वांट कि जब दोस्ती नहीं है तो उसका ढिंढोरा क्यों पीट रहा है। कविता को जो दूसरा मौका मिला है ऑडियंस की तरफ से, ऑडियंस के वोट ना होने के बावजूद भी, आई थिंक इट्स ओके, बिकॉज उनको एक ही हफ्ता हुआ था, तो ऑडियंस को भी पता नहीं चला होगा कि वो एग्जैक्टली क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। तो अगर चैनल ने और बिग बॉस ने उनको एक मौका और दिया है, तो आई थिंक इट्स अ फेयर चांस एंड शी शुड गेट इट टू प्रूव कि वो उस घर में रहने के लायक है कि नहीं है।
निशांत, जब आप कैप्टन बने थे तो आपने, जब निकी ने वो जाके रेड जोन में बैठ गई थी, तो आपने पूरा फेयर चीज़ किया था। आपने कहा था कि आप जो भी सामान है वो आपने वो हटा दिया था, आपने स्टोर रूम में बंद करवा दिया था जो भी सामान है, एंड आपने अपनी तरफ से फुल 100% दिया था। बट आपको क्या लगता है कि ऐसा उसके बाद में भी अगर हम बात करते हैं, जो सेकेंड जो चीज़ें बताई गई थी कि इंग्लिश में बोली गई थी तो ठीक है, पर उसके बाद में निकी और जानवी एक दूसरे से नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, आप खाली वहाँ पे खड़े थे। तो उसके लिए मुझे मतलब कहीं न कहीं ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में अनफेयर किया हुआ था कि आपका जो कैप्टेंसी है वो छीन कर। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखो, निकी का प्लान हमेशा से यही था कि कैप्टन वो बनना चाहती थी, बट पूरे घर ने मुझे बनाया था और मैंने टास्क जीतकर कैप्टनसी हासिल की थी। तो उसका ये प्लान था कि अब मैं इसकी कैप्टनसी को खराब करूंगी। तो उसने मेरे साथ अगेन एक गेम खेली और उसमें अगेन जान इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से उसकी गेम सक्सेसफुल हुई। जान पे मैं भरोसा करता था उन दिनों में बहुत ज्यादा। मुझे लगता था कि जान कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन वो निकी के साथ मिला हुआ था और दोनों ने आके मुझसे नॉमिनेशंस की बातें डिस्कस करनी शुरू करी। पहले राहुल की बात करी, फिर राहुल से उनके अपने पर्सनल ओपिनियंस निकाले, फिर वहां से नॉमिनेशंस की बात आई। नॉमिनेशंस के बाद मैंने भी एक दो पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए जो कि गलत थे। तो आई थिंक वो जो ट्रैप सेट हुआ था उसमें आई फेल इनटू इट बिकॉज मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था एग्जैक्टली क्योंकि मैंने बिग बॉस बहुत देखा नहीं है लाइफ में। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मैं थोड़ा बहुत देख के गया था। लास्ट सीजन के भी कुछ एपिसोड देखे थे मैंने टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली गेम है क्या, कैप्टेंसी के क्या रूल्स होते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे पता नहीं था। तो जब मैं कैप्टन बना था तो आई इवन आस्क्ड बिग बॉस कैमरा पे, मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कैप्टन की ड्यूटीज और राइट्स क्या होती हैं। तो इफ यू कैन प्लीज हेल्प मी, गिव मी सम गाइडेंस, मुझे बस बता दो कि व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, देन आई डू इट 100%। बट क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मुझे नॉलेज नहीं है। और इसी का फायदा मेरे दोस्तों ने उठाया, दोस्तों ने। बट उसका फायदा ये हुआ कि मेरी कैप्टेंसी जब गई तो बिग बॉस ने एक एक रूल बताया कि क्या क्या रूल्स टूटे हैं घर के अंदर जिसकी वजह से कैप्टेंसी जा रही है। हेंस उसके बाद जो भी कैप्टन बना उसको सारी नॉलेज मिल गई। सो आई बिकेम एन एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी एल्स टू डिलीवर द कैप्टेंसी प्रॉपर्ली। निशांत, जब आप घर से बाहर निकले तो सारा गुरपाल और भी ऐसे कई सारे लोग भी जिन्होंने ये बोला कि निशांत डिजर्व करते हैं बिग बॉस के घर में रहना। तो ऐसे हाँ, कुछ उम्मीद था कि ये लोग आपके सपोर्ट में उतरेंगे? हाँ, तो सपोर्ट तो वो लोग कर ही रहे थे ट्विटर पे, इंस्टा पे, दे वर सपोर्टिंग मी। ऑडियंस का बहुत सपोर्ट मिला मुझे। आई थिंक सबसे लकी चीज ये हुई कि अभी क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में ना, लोग आगे बढ़ने के लिए लिटरली अपने कैरेक्टर को खुद ही अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं। चीप से चीप हरकतें कर रहे हैं, चीप से चीप बातें कर रहे हैं। जैसे कि एजाज ने जान को बोला टॉयलेट के पानी में हाथ डालो, शर्ट पैंट उतारो। निकी ने राहुल से बचने के लिए वो मास्क अपना शी पुट इट इन हर पैंटीज। तो इस तरह की जो चीप हरकतें हैं ये मुझसे ना होती, ना मैं चाहता कि कोई मेरे सामने करे। तो आई थिंक जिस वक्त में मैं निकल आया हूँ 5 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट, ये जो मैंने 1 डेढ़ महीना बिताया, 1.5 महीना ऑलमोस्ट बिताया घर के अंदर, उसमें आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज दैट आई गॉट अ गुड एक्सपीरियंस। ऑडियंस ने मुझे देखा एग्जैक्टली हु आई एम, दे मेट निशांत सिंह मलकानी इन रियल कि वो कैसा है क्या है। एंड आई मेंटेन्ड माय डिग्निटी, आई मेंटेन्ड माय गुडनेस, आई मेंटेन्ड माय क्लास इन दैट हाउस। एंड बाहर निकल के मुझे इतना प्यार मीडिया का, ऑडियंस का मिल रहा है। They are saying that you did not belong in that house because you're too nice a human being, you're too good a person to live among those animals. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मैं बिग बॉस के घर में फिट नहीं कर पाया। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा बड़ा किया, इतनी अच्छी पैदाइश, इतनी अच्छी परवरिश दी है कि मैं खटिया नहीं हो सकता हूँ फायदे के लिए अपने, और मैं किसी को और हर्ट नहीं कर सकता हूँ अपने फायदे के लिए। So I think that's something I've realized about myself and the whole world has realized about me, and I'm glad this experience happened. निशांत, आपके हिसाब से घर में कौन सबसे ज्यादा फेक खेल रहा है अभी तक से, एंड कौन जो है उसने अपना रियल शेड दिखा दिया है? सबसे फेक फेक कैसे बोलूं मैं, मतलब एजाज जो कर रहा है ना इस वक्त, एजाज थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी ही हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज हेड ड्यूरिंग दिस गेम। आई थिंक वो इतना डेस्परेट हो चुका है, इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है टू डू समथिंग इन लाइफ, बिकॉज आई थिंक ही इज स्ट्रगलिंग अ लॉट आउटसाइड। उसको शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई एम जस्ट गोना गेस। बट he's lost his head because आई रिमेम्बर इनिशियली पहले 2 हफ्ते में जब एजाज से मेरी थोड़ी बहुत बात ठीक ठाक हो रही थी बीच में, तो मेरे को आगे बोलता था कि यार मुझे ना विजन आता है निशांत की, रात को सब लोग सो रहे हैं बिग बॉस के घर में और मैं एक खंजर लेके जा रहा हूँ और किसी की छाती पे बैठ के खंजर मार रहा हूँ, खून आ रहा है, मैं मुंह पोंछ रहा हूँ उस खून से। मतलब ऐसी अजीब डरावनी बातें करता था। मुझे लगा शायद ये आदमी
कैमरा के लिए थोड़ा ओवर एक्टिंग, थोड़ा ड्रामा कर रहा है, हो सकता है इसको लगता हो कि ये एक तरीका है दिखने का, बट आई रियलाइज नो, उसको लिटरली बहुत ज्यादा ऑब्सेशन और डेस्परेशन है, जिसकी वजह से उसका मेंटल बैलेंस हिल चुका है, बिकॉज ऑफ व्हिच ही इज गेटिंग दीस वियर्ड आइडियाज एंड दीस डेंजरस स्केरी आइडियाज अबाउट द अदर कंटेस्टेंट्स इन द हाउस. So I think he is very fake. He's very fake in the sense that वो बहुत कोशिश कर रहा है कि दूसरों के कंधे पे चल के मैं आगे बढ़ूं. कभी वो पवित्रा का कंधा पकड़ता है, कभी निक्की का पकड़ता है, कभी जान का पकड़ लेता है. तो ही इज ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ ऑन दीज 3-4 पीपल. बट प्रॉब्लम ये है कि ये 3-4 लोग खुद इतने बड़े धोखेबाज, इतने बड़े फ्रॉड्स हैं कि वो मतलब अपने नहीं है तो एजाज के क्या होंगे. तो वक्त आने पर आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे कैसे ये लोग वापस एजाज के अगेंस्ट हो गए और उनको उसको सुना भी रहे हैं कि हमने तेरे को कैप्टन बनाया, हमने तेरे को ये किया, हमने तेरे को वो किया. आई थिंक ही इज प्लेइंग अ वेरी इनसिक्योर फेक गेम. निशांत, बात करते हैं घर में जो ये लोग ने जोड़ी बना के रखा है, जैसे कि जान, निकी एंड पवित्रा एंड एजाज, तो उनके बारे में आपको क्या लगता है कि कितनी फेक जोड़ी है एंड कितना रियल है इनका लव जो दिख रहा है? फेक जोड़ी में अगेन वही बोलूंगा, पवित्रा और एजाज की बहुत फेक जोड़ी है, क्योंकि इनको बिगिनिंग में समझ में आ गया था एक दो झगड़ों के बाद कि हमारी साथ में जो झगड़े होते हैं लोग उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, हमें फुटेज मिलती है. तो उन्होंने उसके बाद ऐसा करना शुरू कर दिया कि छोटी सी बात पे भी लड़ाई शुरू होती थी तो भाई 1.5 घंटे तक लड़ते ही रहेंगे. दोनों में से कोई भी लड़ाई खत्म ही नहीं करना चाहता है, बिकॉज दोनों को समझ में आ गया कि हम जितना लड़ेंगे उतना दिखेंगे. फिर वो एग्जॉस्ट हो गया तो उन्होंने कहा अब लव एंगल स्टार्ट करते हैं. वो लिटरली कैमरास देखकर अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हैं. वो लिटरली देखते हैं कि कैमरास हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसके बाद वो अपनी प्यार मोहब्बत की बातें, अपनी छेड़खानी शुरू करते हैं. तो इतना फेक एक लव स्टोरी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑडियंस भी बोल रही है कि यार अब नकली लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा मतलब क्या है, 10 मिनट में प्यार, 10 मिनट में लड़ाई, 10 मिनट में प्यार, 10 मिनट में लड़ाई, ऐसा नहीं होता है. तो इतना फेक भी मत करो कि ऑडियंस बिल्कुल कन्विंस ही ना हो. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट फेक लव स्टोरी इन द हाउस. उसके बाद जान निकी की है, उसमें जान तो निकी का पेट डॉग बन के घूमता रहता है आगे पीछे. निकी उसको गाली भी देगी, डिसरिस्पेक्ट भी करेगी, उसको हटाएगी भी, फिर भी वो उसके पीछे पीछे घूमता है क्योंकि उसको पता है कि निकी के साथ ही थोड़ा बहुत दिख जाता हूँ, वरना दिखने का कोई चांस ही नहीं है. आई डोंट हैव एनी ओन पर्सनालिटी टू बी विजिबल ऑन स्क्रीन. Rubina Abhinav, of course, they're a good couple. Full respect to them. Ali and Jasmine are best of friends, they say. But I think they have a great chemistry, great attachment towards each other. And I really hope कि गेम में आगे बढ़ के, क्योंकि अगर आपकी इतनी गहरी दोस्ती होती है ना तो कभी कभी वही भारी पड़ जाता है अगर आप आमने सामने खड़े हो तो आई होप दे आर एबल टू डील विद दैट. निशांत, एक दीपिका कक्कर थी जिन्होंने पूरी डिग्निटी के साथ में अपना गेम खेला, तो और अगर दूसरा नाम कोई दिया जाता है तो वो निशांत का है. तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको आज एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में, पूरी डिग्निटी के साथ में ये कहा जाता है कि निशांत ने बिग बॉस के घर में उन्होंने फुल डिग्निटी के साथ में रहे हैं. तो ये टैग के या साथ में कैसा लग रहा है? ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है. वही मैंने कहा ना कि भले ही मैं 5 हफ्ते रुका उस घर में, मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीना रुका, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस ने देख लिया कि निशांत इंसान कैसा है. और मेरा एम हमेशा से यही था टू गो इनटू बिग बॉस टू शो द वर्ल्ड हु निशांत सिंह मलकानी इज एज अ ह्यूमन बीइंग. और अगर मुझे प्यार मिल रहा है, इतना लव मिल रहा है, मेरी डिग्निटी पे इतना रिस्पेक्ट आ रहा है मेरे लिए, आई थिंक इट वाज द बेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी इन द बिग बॉस हाउस इज द रिस्पेक्ट एंड द लव I'm getting from the audience once I've come out. The whole world is standing with me and saying that it was unfair the way you were evicted because we voted for you. मैं बाहर निकलता हूँ तो सड़क पे ऑटो वाले आके मुझे बोलते हैं कि सर हमने आपको वोट किया था, आपको निकाल के गलत किया, हमने तो आपको वोट किया था. यू नो, लेडीज आर कमिंग अप, स्टूडेंट्स आर कमिंग अप कि हम निशांत, हमने आपको वोट किया था, हमने आपको वोट किया था, आपको क्यों निकाला इन्होंने. तो ये जो प्यार मिल रहा है ये पहले नहीं मिलता था और ये बहुत अच्छा लग रहा है. निशांत, अगर फिर से अगर मौका मिलेगा बिग बॉस के घर में वापस जाने का एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट या फिर एज अ स्पेशल गेस्ट, तो आप जाना पसंद करेंगे? या अभी मैंने सोचा नहीं इस बारे में. अगर वो अपॉर्चुनिटी आती है तो आई थिंक अबाउट इट, बट राइट नाउ आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट मच बिकॉज लाइक आई सेड आई नेवर फिट इन दैट हाउस बिकॉज मेरी क्लास बहुत अलग है उन लोगों से जो उस घर में रहते हैं. And it's a huge compliment for me that the world is saying that I could not fit in the Big Boss environment because that's a compliment for my dignity, my goodness, and my parents' upbringing जो उन्होंने मुझे दी है. So whether I want to go back or not is something I'm not sure of right now. But if I get the opportunity, I think I'll go back only for vengeance. ये जिन लोगों ने जो political game खेली है, dirty politics खेली है, I'll go and teach them a good lesson. सीनियर्स के साथ में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था कि सीनियर्स भी थे अच्छा घर था, में. तीनों सीनियर्स से हमने कुछ हमें सीखने को मिला. गौहर बहुत ही प्योर वे में खेलती हैं, बहुत डिग्निटी के साथ खेलती हैं. हीना बहुत नॉटी खेलती हैं, उनको इमोशंस भी वो वैल्यू करती हैं, वो प्रैक्टिकलिटी भी वैल्यू करती हैं. सिद्धार्थ इज ऑल अग्रेशन, ही इज ऑल अबाउट गोइंग एंड विनिंग नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, ही इज रूथलेस.
तो तीनों बिल्कुल अलग 3 कैरेक्टर्स थे हमारे घर में जो सीनियर्स आए हुए थे और उन तीनों का हमने कुछ समझने की कोशिश करी। तो इट वाज़ अ गुड बिगिनिंग। एक एक वो मिल गया हमको कि एक एग्जांपल मिल गया कि 3 दिग्गज प्लेयर अगर बिग बॉस के हैं तो उन तीनों के 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो आप किससे रिलेट कर पाते हैं? तो मैं हिना से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाया तो आई वेंट इनटू हर टीम लेटर। निशांत, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए लास्टली फैंस को क्या कहना चाहिए? मैं फैन्स को यही कहूँगा कि आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आपकी वजह से ही मैं निशांत सिंह मलकानी बन पाया हूँ। बिग बॉस में गया, वहाँ से निकल के भी आपका इतना प्यार मिल रहा है और आगे भी जो भी करूँगा, आपके प्यार की वजह से ही करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू निशांत फॉर जॉइनिंग अस। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com.